एक्शन तहरीक इंसाफ का इस्लाम आबाद में जलसा, जिसका इख्तिताम किसी खुशगवार तरीके से नहीं हो पा रहा और लगता ये था कि चीज़ें शायद स्मूथली चलेंगी, लेकिन अभी हमें जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक मुजाहिरीन ने पथराव शुरू कर दिया है पुलिस पे और पुलिस ने जवाबी तौर पे शेलिंग का आगाज़ किया है। आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, पथराव हो रहा है पुलिस पे और एसएसपी शुएब खान ज़ख्मी हो गए हैं, जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। तो एक कशीदगी की फ़िज़ा पैदा हो गई है इस्लामाबाद में। कल शाम से ही काफ़ी कशीदगी थी, तमाम इस्लामाबाद बंद है, आने के रास्ते जाने के रास्ते, और इस्लामाबाद एक कंटेनर का शहर लग रहा है। लेकिन इसके बावजूद जलसा हुआ पीटीआई का, वहाँ पे लोग पहुँचे, खैबर पख्तूनख्वा से भी आए, पंजाब से भी आए, आज़ाद कश्मीर से भी आए। लेकिन इस वक्त जो है इंतज़ामिया वो ये कह रही है कि 7 बजे तक का वक्त था और पीटीआई ने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है जिसके तहत उनको जलसे की इजाज़त दी गई थी। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर सैफ साहब ने, मशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और हमारी आज की टॉप स्टोरी भी जलसे, तहरीक और खान की रिहाई है। और हॉट इशू आज का हमारा होगा क्या हुकूमत के घबराने का वक्त हो गया है, और आज का एडिटोरियल होगा इमरान खान साहब के कॉल ऑफ फेल में तजाद है कि नहीं। लेकिन हम बात का आगाज़ करेंगे अपनी टॉप स्टोरी से जो आज इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम देख रहे हैं कि जलसा तो चल रहा था, अब आखिर में आके कशीदगी की फिजा पैदा हो गई है। किसका कसूर है आपके ख्याल में? क्योंकि पुलिस ये दावा कर रही है, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ये दावा कर रही है कि जब हमने जलसे का वक्त ख़त्म होने के बाद अल्टीमेटम दिया तो मुजाहिरीन ने हम पे पथराव शुरू किया, जिससे एसएसपी शुएब खान ज़ख्मी भी हो गए हैं, जिसके बाद आंसू गैस की शेलिंग शुरू हुई। आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, जैसे आपने अपने इब्तदाई कलमात में कहा ना कि हुकूमत के घबराने का क्या वक्त शुरू हो चुका है, मैं समझता हूँ कि कल रात से ही हुकूमत घबरा तो क्या, हुकूमत लेट गई थी डर के और खौफ की वजह से। अगर आप इस्लामाबाद की सूरत हाल देखते रात को, तो रात 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद तमाम मेन रोड्स बंद हो गई थी, कंटेनर्स लगा दिए गए थे और यूं लग रहा था जैसे इस्लामाबाद नहीं है, कंटेनरों का कोई वो है, डंपिंग ग्राउंड है। उसके अलावा हुआ ये कि सुबह से ही जो रास्ते इन्होंने अपने प्लान के मुताबिक हमें दिए थे, जो अप्रूव्ड रास्ते थे, उनको भी एक्सेस जो है जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे ताकि कारकुन जो हैं वो जुलूस की शक्ल में उस रूट को भी इस्तेमाल ना कर सकें। मरी की तरफ से आने वाले रास्ते बंद थे। 26 नंबर जहाँ पे ये हंगामों की बात ये कर रहे हैं वहां पर रास्ता बंद था, सारा दिन रास्ता बंद रहा है। उसके अलावा दूसरी साइड से पंजाब की तरफ से जो रास्ते आ रहे थे वो भी बंद किए हुए थे। तो बेसिकली तो जो इन्होंने कवायद और जवाबित, रूल्स एंड रेगुलेशंस और कंडीशंस अपने नोटिफिकेशन में लिखी हुई थी, उन्हीं की खिलाफ वर्जी का आगाज इनकी तरफ से हो गया था। आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि आपने 4 से 7 तक जलसा करना है जब आप उसके लिए रास्ते ही बंद कर दें और हजारों की तादाद में लोग वक्त पे वहां पहुंच ही ना सकें। हमारे वज़ीर आला साहब वक्त पे नहीं पहुंच सके। तो कहने का मकसद ये है कि ये डर चुके थे, घबरा चुके थे और उसका मुजाहरा आज आपको नजर आ रहा है। बैरिस्टर साहब, ये जो आप बता रहे जितनी पाबंदियां हैं, रुकावटें हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है, हर तरफ से रास्ते बंद हैं, क्या यही वजह है कि जलसे में कम लोग पहुंचे हैं? देखें, बड़ी ऑब्वियस सी बात है जी, हजारों की तादाद में अफसार साहब लोग इस वक्त भी जलसे से कई किलोमीटर दूर ट्रैफिक में इसलिए फंसे हुए हैं कि इन्होंने रास्ते कंटेनरों के जरिए बंद कर दिए। अब गाड़ियां जा ही नहीं सकती, गाड़ियां पार्क हो गई हैं, लोग पैदल जा रहे हैं। और हमने तो बाइकिया और मोटरसाइकिल वालों की एक टीम जो है वहां पर एंगेज की है, जो लोगों को, जो ऐसे लोग जो पैदल कई किलोमीटर की वॉक नहीं कर सकते, ताकि उनको जलसागाह तक लेके जाया जाए। तो क्या इन हालात में क्या आप कहेंगे कि जलसा फिर नाकाम हो गया, आज लोग नहीं पहुंच पाए? नहीं, मैं तो समझता हूं कि जलसा तो कल रात को ही कामयाब हो गया था। जलसा था तो 8 सितंबर को, लेकिन 7 सितंबर को ही कामयाब इसलिए हो गया था कि जलसे का जो मैसेज था, ये जो जेली मैंडेट वाले बैठे हुए हुकूमत में, इन तक जो हमने मैसेज पहुंचाना था वो मैसेज पहुंच गया। अच्छा, इनके खौफ का, इनकी दहशत का जो आलम है, तो हमारा जलसा तो रात को ही कामयाब हो गया। अभी जो आप पे इल्जाम लग रहा है, एक तो आपने कहा बाइकिया की टीम हमने पूरी हायर की है, जाहिर है उस पर भी पैसा खर्च होगा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की एम्बुलेंसेज और वहाँ के फायर टेंडर्स और वहाँ का दूसरा सामान, वो भी ज़ाहिर है टैक्स पेयर्स के पैसे उस पर ख़र्च हो रहे हैं। फिर आपने कहा वज़ीर आला ख़ुद भी लेट पहुँचे। तो ये सूबे की हुकूमत चला कौन रहा है अगर सूबे के तमाम ज़राए, पैसा और हुकूमत जलसे में मसरूफ़ है?
जी देखें, सूबे की हुकूमत बहुत बेहतरीन अंदाज में चल रही है, इसीलिए इनको एक आंख नहीं भा रही और इसीलिए ये इस तरह के ओछे कंडे इस्तेमाल करके हमारी मकबूलियत जो कि पंजाब में भी बहुत ज्यादा है, जो इस्लामाबाद में भी है, उससे डर के ये हरकतें कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आपने कहा सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। अब सर साहब, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की हम क्या बात करें? अगर 1122 की एम्बुलेंसें जुलूस के साथ या अवामी इज्तिमा के पास आके खड़ी होती है तो उनका काम ही यही है। फायर एम्बुलेंस की जो गाड़ियां ठीक है, ये सही है आपकी बात। फिर उन पे सफेद टेप लगाने की क्या जरूरत थी? वो छुपाए क्यों नाम? नहीं, ये तो खैर आप अगर तो बहुत ही छोटी सी बात है। मैं नहीं समझता कि टेप लगाई गई है या नहीं लगाई गई, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल बात करना चाह रहा हूँ मैं मुझे अफसर साहब मौका भी देना। मैं ठीक है, आपका पॉइंट आज आपको आवाम ने सुन लिया, मेरा भी अफसर है। देखें, ये जो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है जिसने इनको नैब की तरमीम करके इनके जो अरबों रुपए मेरे और आपके चुरा कर इन्होंने बाहर रखे हुए हैं और चोरी किए हुए हैं, उनमें इनको माफी मिल गई। उसका कोई नहीं, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। ये जो मैंने कंटेनर्स की बात की, आपको पता है एक कंटेनर का योमिया कराया, जो छोटा कंटेनर होता है वो 20 से 25 हजार रुपए है, बड़े कंटेनर का 50 हजार रुपए है। कई महीनों से इस्लामाबाद में कंटेनर रखे गए हैं, इनका किराया कोई ले रहा है ना, वो कौन दे रहा है? क्या वो वजीर दाखिला अपनी जेब से दे रहा है या शहबाज शरीफ अपनी जेब से दे रहा है? मेरे और आपके टैक्स के पैसों से जो है उन कंटेनरों के किराए दिए जा रहे हैं ताकि रोड बंद करके, किस लिए? ताकि अवाम को अपने इजहार राय की आजादी का हक जो है वो इस्तेमाल ना कर। ये बात सही है आपकी, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात पे। और अवाम के लिए तो जाहिर है परेशानी तो अवाम के लिए ना, चाहे वफाकी हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही हो या सूबाई हुकूमत कर रही हो, पिसती तो अवाम है। मुझे बताइए कि इसका कोई हल नहीं है? रास्ते बंद, आप लोग सड़कों पे एहतजाज करते हैं, हुकूमत सड़कें बंद कर देती है, पिसते अवाम है। यहाँ के कारोबार इस्लामाबाद के तबाह हो गए हैं, लोग परेशान हैं, अपने कामों पर नहीं जा सकते। तो आपके ख्याल में कोई और तरीका नहीं हो सकता आपके और हुकूमत के दरमियान जो कशमकश जारी है उसका कोई और तरीका नहीं है पुरअमन, जिससे लोग ना सफर करें? जी अफसर साहब, बहुत मुनासिब सवाल है और मैं इसके जवाब में 2 नुकात पे बात करूंगा। मुझे सिर्फ आपने 1 मिनट इजाजत दीजिए। पहला नुकता यह है कि पूरी इंसानी तारीख में ये वाज़े तौर पर हम पर साबित हो चुका है कि हक और बदी की जंग में आपको हक का साथ देना चाहिए, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। इसलिए कि जब आप हक का साथ नहीं देंगे तो बदी गालिब आएगी और यही हरकतें होंगी। और दूसरी बात, जमहूरियत की पूरी तारीख इस बात की गवाह है कि जब आप आवाम का हक छीनते हैं, चाहे जिस तरीके से भी छीने, चाहे आप जोर जबरदस्ती बंदूक के जरिए छीने या आप अदालती फैसलों और पार्लियामान की जो अवामी डिक्टेटरशिप होती है, जिसको पार्लियामेंट्री डिक्टेटरशिप कहा गया है, अगर उस तरीक़ाकार के तहत करें जो कि यहाँ हो रहा है, जिस तरह की कानून साजी हो रही है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सैबोटाज किया जा रहा है, ये वही तरीका है जो किया जा रहा है। जब आप जमहूरियत का रास्ता रोकेंगे तो यकीनन फिर ऐसी हरकतें तो होंगी। अच्छा, आवाम के पास क्या? ठीक है, आखिरी सवाल आपसे पूछना है। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का 2 बार जिक्र किया और आपने कहा कि अरबों रुपए नैब तरामीम के बाद वो उनके बाहर पड़े हुए हैं, बच गए हैं। लेकिन हमने देखा कि सबसे पहली दरख्वास्त तो इमरान खान साहब की आई है उसी नई नैब तरामीम के फैसले के बाद कि मेरा 190 मिलियन पाउंड का जो अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है वो माफ कर दिया जाए। जब कानून ही ना रहा तो इमरान खान साहब पर मुकदमा चलाने का जवाब क्या रह जाता है? ठीक है, सभी लेकिन मैं एक बात पे आना चाह रहा हूँ। जी, आप ये भी बताएं अवाम को कि इस नैब की तरमीम के खिलाफ सबसे पहली अपील भी इमरान खान साहब की। ठीक है, लेकिन तजाद है ना, अपील भी की, उसका फायदा भी उठा रहे हैं। मेरी बात सुने ना, देखें अफसर साहब, एक कानून ही नहीं रहा। अच्छा। तो वो कानून तो सब पे अप्लाई होते हैं। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। जब सबके लिए बराबर है तो ज़ाहिर है फिर, लेकिन इसको छोड़े, ये कानून जब तब्दील हो रहा था तो इमरान खान ने पिटीशन की, बावजूद इसके कि जानने के बावजूद कि अगर ये कानून तब्दील ना हुआ तो मुझे नुकसान होगा, उसके बावजूद उन्होंने इसको चैलेंज किया। आखिर में बात, क्या आप उम्मीद रखते हैं, तो हम अवाम तवक्को रखें कि जलसा जो अब ये कशीदगी पैदा हुई है ये ख़त्म हो जाएगी और पुरअमन तरीके से लोग घरों को चले जाएंगे और पुलिस भी वापस विड्रॉ कर लेगी अपने आप को? अफसर साहब, ये तो हमने पहले भी गारंटी दी थी, आज भी गारंटी दे रहे हैं कि हमारा तो मफाद इसी में है कि पुरअमन तरीके से हो। लेकिन ये सवाल आप मोहसिन नकवी से पूछें कि इस्लामाबाद के रास्ते उसने क्यों बंद करवाए। अगर उसके पास जवाब होगा तो फिर मेरा वही जवाब होगा जो उसका जवाब। दुरुस्त बात, बहुत शुक्रिया।